दोस्तों, लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट किया है बिहार ज्योग्राफी का, उसमें से हम लोगों ने अपना टॉपिक जो है फिजिकल फीचर ऑफ बिहार की बात कर रहे थे। तो हिमालय रीजन जो था उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। अब हम लोगों का जो टॉपिक था बिहार का जो प्लेन था उसकी बात कर रहे थे, यानी इंडो गंगेटिक प्लेन या फिर हम लोग बोलेंगे ग्रेट प्लेन, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक ना, किसकी बात कर रहे थे? ग्रेट प्लेन की बात कर रहे थे। अब आ रहा है कि ग्रेट प्लेन है, ठीक ना, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? ठीक ना, तो फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा हम लोग इसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए कि दिमाग में रहेगा तो काम आ जाएगा। तो जियोलॉजिकल जो टाइम पीरियड है, ठीक ना, उसमें पेलियोजोइक जो ईरा है, मेसोजोइक ईरा है, सेनोजोइक ईरा है और क्वाटरनरी जो ईरा है, ये 4 प्रकार का ईरा है। और उस क्वाटरनरी जो ईरा है ना, ये मुख्यतः 2 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 2 भाग में। एक को बोलते हैं प्लीस्टोसीन और एक को बोलते हैं हम लोग होलोसीन। ठीक ना, होलोसीन। तो जो प्लीस्टोसीन है, इसी प्लीस्टोसीन के दौरान ना इंडिया का जो इंडो गंगेटिक रीजन है, ठीक ना, इंडो गंगेटिक प्लेन जो है, इंडो गंगेटिक प्लेन या हम इसी को बोलते हैं ग्रेट प्लेन, इस ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। बात समझ में आ गया? ये ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो लेटेस्ट साथ ही साथ जो होलोसीन का जो पीरियड है, तो जो लेटेस्ट गंगा का प्लेन है, जो रिसेंट वाला जो पीरियड चलता है, उसको हम लोग होलोसीन पीरियड कहते हैं। अभी जो हम लोग जिस पीरियड में रह रहे हैं, ईरा में रह रहे हैं, वो होलोसीन ईरा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल थोड़ा सा रहा कि इंडो गंगेटिक या ग्रेट प्लेन का फॉर्मेशन कब कब हुआ है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि इंडो गंगेटिक प्लेन है जो बिहार का, उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो ग्रेट प्लेन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भाग में, बिहार का जो ग्रेट प्लेन है। ठीक है, अच्छा एक और बात, इसका जो एरिया है, कितना एरिया है भाई? 9, ठीक ना, 65 किलोमीटर के स्क्वायर के आसपास है। बात समझ में आ गया? 9,650 किलोमीटर का एरिया है। अप्रोक्स जो है ना, अप्रोक्स बिहार का लगभग ये 95% ये जो रीजन है वो प्लेन है। कैसा है? 95% ये रीजन जो है प्लेन है। ठीक ना, टोटल बिहार का जो एरिया है उसमें से ये कितना है? ये 650 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो आपका प्लेन एरिया है। ठीक ना, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कि बिहार का जो ग्रेट प्लेन है, इसको कितने भाग में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया नॉर्थ बिहार का जो प्लेन है, ठीक ना, नॉर्थ बिहार का प्लेन, और एक जो है साउथ बिहार का प्लेन है। कौन सा? साउथ बिहार का। ठीक ना, साउथ बिहार का जो प्लेन है 2। तो हम लोग एक एक करके हम लोग बारीकी से समझते हैं कि नॉर्थ बिहार का प्लेन क्या है। आइए, प्लेन ऑफ नॉर्थ बिहार जो है, इसको हम लोग फर्दर अगर डिवाइड करें, ठीक ना, तो फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 6 सेक्शन में। ठीक ना, और जो डिवीज़न का जो क्राइटेरिया है, ठीक ना, डिवीज़न का जो क्राइटेरिया है वो किसके क्राइटेरिया के बेसिस पर है? अकॉर्डिंग टू रिवर सिस्टम। ठीक ना, रिवर के फ्लो के अकॉर्डिंग हम लोगों क्या करती हैं? बिहार के प्लेन को कैटेगराइज किया है। बिहार का जो पहला जो प्लेन है वो है महानंदा प्लेन। कौन सा? महानंदा प्लेन। ठीक ना, महानंदा प्लेन, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा जो बिहार का प्लेन है वो है कोसी का प्लेन। कौन सा प्लेन? कोसी का प्लेन। थर्ड जो प्लेन है भाई वो है कमला रिवर के द्वारा जो बनाया गया है, वो कमला रिवर का जो प्लेन है ये आपका। फोर्थ जो है वो बागमती वाला रीजन में, क्योंकि बागमती जो रिवर है वो बहती है तो अपने द्वारा प्लेन क्रिएट करती है, तो हम उसकी बात करेंगे। फिर आता है गंडक का जो प्लेन है वो, और चौथा जो है घाघरा वाला प्लेन जो है, इसको हम लोग देखेंगे। सबन को हम लोग एक एक करके समझेंगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, और हमको पूरे तरीके से बिहार का जो फिजिकल फीचर है वो क्लियरिटी के साथ वो क्लियर हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं किसी प्रकार का रटने की इशू नहीं होगा। हम लोग एक एक करके आइए समझते हैं कि बिहार का जो
नॉर्थ बिहार का प्लेन है उसको समझते हैं। आगे आइए थोड़ा सा हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हो गया अपना बिहार, ठीक ना। अब एक एक करके यहाँ से एक नदी बहती है, थोड़ी देर के लिए ऐसे आती है और चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं महानंदा। क्या बोलते हैं? महानंदा, ठीक ना। ये महानंदा रिवर है, महानंदा यहाँ से आती है। महानंदा के बाद एक जस्ट एक छोटी सी रिवर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, छोटी सी नहीं, ये ऐसे आएगी, ऐसे करके गंगा में मिलेगी। ये पहले से ये हो गया आपका रिवर गंगा, ठीक ना। तो ये नदी है जिसको हम लोग कोसी रिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसी। ये हो जाएगा अपना कोसी, इसका हम लोग बाद में करेंगे। ये हो जाएगा कमला। इधर से एक और रिवर आ जाएगी बागमती, कमला बागमती, ये आकर ऐसे करके इधर ये भी मिल जाएगी कोसी से। फिर एक और नदी आती है जो इसको हम लोग गंडक बोलते हैं, ये बुरी गंडक, ये भी कोसी से आकर मिलती है और फिर ये बाद में आकर ये भी मिल जाती है। एक गंडक हो गया, एक छोटी सी 82 किलोमीटर के एक छोटी सी नदी बहती है, ये भी एक नदी है जिसको हम लोग घाघरा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? घाघरा बोलते हैं। घाघरा को ही हम लोग सरयू नदी भी बोलते हैं, सरयू रिवर भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पर अवेकन रहिएगा। अब आ रहा है कि इसका जो प्लेन है, प्लेन का अलग अलग प्लेन बोलते हैं कि हम लोगों ने नोमेनक्लेचर किया। तो पहला जो प्लेन है ये वाला, ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? महानंदा का प्लेन, ठीक ना। ये कौन सा है? महानंदा का प्लेन। दूसरा जो प्लेन हम लोग बात कर रहे थे वो है किसका प्लेन? कोसी वाला प्लेन। कौन सा? कोसी का मैदान, ये वाला। बात समझ रहे हैं ना? ये हो जाएगा कोसी का मैदान, ठीक है। कोसी का थोड़ा सा इसका ये हो जाएगा। अब हम लोगों का जो थर्ड जो टाइप का प्लेन है, अगर हम लोग बात करें तो ये छोटा सा एक प्लेन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कामला वाला, कामला का प्लेन है। उसी तरीके से एक और हम लोग बात करें तो ये जो प्लेन है, एरिया है, इसको हम लोग बागमती का मैदान बोलते हैं। थर्ड जो एरिया अपने पास है वो है किसका? ये गंडक वाला रीजन, ठीक ना। ये यहाँ तक ये गंडक वाला रीजन हो जाएगा। ये ऐसे करके न हाँ, ये गंडक हो जाए। एक और यहाँ से एक और रिवर आती है, ये तो ये आके पटना में यहाँ मिलेगी। तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग गंडक का मैदान बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे गंडक का मैदान। सॉरी, कलर चेंज कर लेना चाहिए था, कलर के तौर पर ये रख लेते हैं। तो ये जो रीजन है ये वाला गंडक का, ठीक ना, गंडक का प्लेन यहाँ तक। अब जो दूसरा जो अपने पास रीजन है वो है ये वाला घाघरा का मैदान। तो ये घाघरा का मैदान हो गया। तो अलग अलग करके हमारे पास कितने प्लेन हो गए? 6 प्रकार का प्लेन हो गए। अब इसका थोड़ा सा हम लोग कलरिंग के साथ, ये 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और ये जो 6 हो जाएगा। ये पूरे तरीके से 6 हो जाए, ये 5 हो गया था क्योंकि गंडक का मैदान नॉर्थ बिहार में बड़ा है। अब यहाँ तक तो ठीक है गंगा का। अब एक एक वो करके हम लोग समझते हैं कि महानंदा का प्लेन क्या है, ठीक ना। तो पहला जो अपना जो टॉपिक है वो है महानंदा प्लेन। कौन सा? महानंदा। महानंदा का प्लेन। महानंदा प्लेन कहने का मतलब है ये बिहार का सबसे ईस्टर्न, हम लोगों ने बात किया था, बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट रीजन है। कौन सा रीजन है? ईस्टर्न मोस्ट रीजन। हम लोग डायग्राम के थ्रू देखे थे, अभी हम लोग डायग्राम में यहाँ पर देखा था ना, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट इलाका है। किशनगंज वाला, कटिहार वाला, पूर्णिया वाला जो इलाका है ये महानंदा का प्लेन है, ठीक ना। तो ईस्टर्न मोस्ट रीजन है।
साथ ही ये क्या करता है, बाउंड्री का डिमार्केशन करता है। डिमार्केशन करेगा किसका भाई, डिमार्केशन ऑफ, ठीक ना, बाउंड्री किसके साथ, नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। और साथ में और अगर बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के साथ भी ये डिमार्केशन करेगा, ठीक ना, ठीक। और अगर हम लोग बात कर लें तो ये कोसी के साथ भी अपना डिमार्केशन करेगा। कौन, महानंदा का प्लेन, ठीक है। महानंदा का प्लेन देख रहे हैं, बारिश अगर हम लोग अगर बात करें महानंदा के प्लेन में, तो रेनफॉल की देखें संभावना, तो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। लगभग जो 112 सेंटीमीटर जो बिहार का एवरेज है, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बारिश इधर होता है। कहाँ पर, किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, किशनगंज। यानी कहने का मतलब है कि बिहार का जो चेरापूंजी या मानसीराम है, तो किशनगंज ही है जो कि चेरापूंजी और मानसी राम की तौर पर रहता है, एक्ट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज में ही होती है, 112 प्लस सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि 160 150 तक के आसपास रहता है। हम लोग एवरेज डेटा से लेकर चलते हैं, क्योंकि बिहार में ओवरऑल जो बारिश होता है एवरेज 112 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर के प्लस में होता है। ये एवरेज बिहार का डेटा है, ठीक है। तो ये यहाँ है। अब सॉइल का थोड़ा सा बात कर लें, तो अब बात को पता है कि जब बारिश जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ का सॉइल का कलर चेंज हो जाता है। इसीलिए वहाँ का जो सॉइल आपको देखने को मिलता है, लेटेराइट मिलता है। कौन सा सॉइल मिलता है, लेटेराइट। हम लोग बाद में अभी और बात करेंगे, थोड़ा यहीं तक चलते हैं। आइए थोड़ा सा और हम लोग दूसरा जो अपना प्लेन है वो है कौन सा प्लेन, कोसी का प्लेन। कौन सा, कोसी का प्लेन। नाम क्यों कोसी पड़ा है, जब हम लोग आवेंगे कोसी रिवर सिस्टम पढ़ेंगे भारत का, बिहार का, तो वहाँ पर समझेंगे, ठीक ना। तो कोसी जो प्लेन है, ठीक, कोसी प्लेन है, ये ईस्ट से सेकेंड मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है, ठीक ना, सेकेंड मोस्ट ईस्टर्न पार्ट है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन किसके किसके बीच का रीजन है, ये रीजन है कमला एंड जो कमला रिवर हो गई, साथ ही साथ ये जो कोसी रिवर है, ठीक ना, कोसी। तो अभी सॉरी, हम लोगों ने क्या बोलना चाह रहा था, भूल गया। तो कोसी जो प्लेन है, इसके जो ईस्टर्न साइड में जो है, कौन सा है, ईस्टर्न साइड में इसके जो महानंदा का प्लेन है, महानंदा का प्लेन है, ठीक ना। अब इसी के ईस्टर्न साइड में, अब इसके वेस्टर्न साइड में जब आइएगा तो सॉरी सदर्न साइड में, तो गंगा मिलेगी, गंगा का प्लेन मिल जाएगा। इसके नॉर्दर्न मोस्ट में ये नेपाल का रीजन मिल जाएगा, ठीक ना। और इसी के जो वेस्टर्न साइड है, अगर उधर आप देखिएगा तो कमला का प्लेन मिलेगा। किसका प्लेन मिलेगा, कमला का प्लेन मिलेगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान से रखने वाली बात था। तो ये जाकर गंगा में मर्ज हो जाती है। तो ये किसका है, कोसी का प्लेन का थोड़ा सा फीचर रहा है, ठीक ना। अगर हम लोग कुछ इसके डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, तो बिहार का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आएगा, तो कोसी रीजन, कोसी प्रमंडल भी है, आपको पता होगा। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत 3 डिस्ट्रिक्ट आता है। कौन सा, आई थिंक होता है कि सुपौल, सहरसा और मधेपुरा आता है। कौन है, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा है। तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल है, सहरसा भी है, मधेपुरा भी है और मधुबनी भी है, ठीक ना। मधुबनी भी इसके अंतर्गत आता है, प्लस में दरभंगा भी आता है, ठीक ना। तो दरभंगा भी किसके रीजन में आता है, कोसी के रीजन में आता है। आप थोड़ा सा इसको एज ए फैक्ट के तौर पर थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि इसको याद रखें। अब बात आ रहा है कि बिहार का ये 5 डिस्ट्रिक्ट ये मतलब कोसी रीजन के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है बिहार में जो कोसी है, कोसी को सौरव बिहार बोलते हैं, सौरव बिहार। तो सौरव बिहार कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, सौरव बिहार कहने का मतलब है कि बिहार का में सबसे जो ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट करता है, जो डिजास्टर प्रोन रीजन बनाता है, वो कौन बनाती है, कोसी नदी बनाती है, ठीक ना।
यानी इसका मतलब है कि सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, ये जो इलाका है ये फ्लड प्रोन इलाका है। कौन सा इलाका है? फ्लड प्रोन इलाका है, ठीक ना, फ्लड प्रोन रीजन है। बात समझ में आ गया? मतलब आप कहने का मतलब है कि इस रीजन में फ्लड प्रोन, कहने का मतलब है कि इस रीजन में हमको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हर साल, ठीक ना, हर साल जब देखिएगा ये रीजन जो होते हैं पूरे तरीके से पानी से समर्ज होते हैं। आप जब पानी से समर्ज रहेगा तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कितना बढ़िया एग्रीकल्चर होगा और एग्रीकल्चर पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर हो या कह सकते हैं कि जो और भी इंडस्ट्री का जो काम करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना हो, उस पर कितना इम्पेक्ट पड़ेगा। तो ये कोसी जो रिवर है बिहार के लिए जो सौरव ऑफ बिहार माना जाता है। अब बिहार के लगभग 5 रीजन डिस्ट्रिक्ट है जो मुख्य रूप से हाईली फ्लडेड रहता है, और भी है बट मेजर ये है। यहाँ तक तो हम लोग को देखा कि कोसी का प्लेन है। अब आता है कि इसका थोड़ा सा एरिया वाइज अगर हम लोग डेटा देख लें कि कोसी का प्लेन का कितना डेटा है। कुछ डेटा है अपने पास। डेटा क्या है कि जो एरिया है ना 56,980 किलोमीटर का एरिया है बिहार का। किसका? कोसी के अंतर्गत। लगभग अगर हम लोग बात करें कि तो 52.7% ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा एरिया, मतलब कोसी का जो रीजन है ना, कोसी का जो रीजन है, कोसी का जो प्लेन है लगभग बिहार का सबसे बड़ा प्लेन है। बिहार का सबसे लार्जेस्ट प्लेन है। लार्जेस्ट प्लेन ऑफ बिहार कौन है? कौन है भाई? वो है आपका कोसी का प्लेन। ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो, अच्छा एक और बात हम लोग बात कर रहे थे, ये प्लेन है ना, तो प्लेन कहने का मतलब ये है कि इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, कुछ ना कुछ स्लोप होगा। स्लोप कहने का मतलब होता है जहाँ भी अगर स्लोप अगर बात किया जाती है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में यानी कि कितना इसका एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। स्लोप होता है यानी कि लेंथ बटा में ब्रेथ है, उसका हाइट कुछ इस टाइप का रहता है और उसका रेशियो लेते हैं, उसको हम प्लेन कहते हैं। तो जो ये जो प्लेन का कोसी का जो प्लेन का स्लोप है 5 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि आप अगर 1 किलोमीटर चलते हैं तो चलने के बाद 5 से 6 सेंटीमीटर का हाइट या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, इस टाइप का स्लोप दिखाई देगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर ये नेपाल वाला रीजन है, आइए गंगा के साइड का रीजन है, तो आप नेपाल से अगर गंगा की ओर आप आओगे तो 5 सेंटीमीटर, जब 1 किलोमीटर चलोगे तो 5 सेंटीमीटर आपका हाइट नीचे आ जाएगा, यानी सी लेवल से। बात समझ में आ गया? तो ये उसका स्लोपी एरिया है, ठीक ना, 5 से 6 सेंटीमीटर रहता है। ऐसे करके अगर 5 बोलते हो 6 बोलते हो तो नो है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि कोसी जो प्लेन है, ठीक है ना, कोसी प्लेन है, कोसी प्लेन का एवरेज हाइट क्या है? एवरेज हाइट, एक बात समझो, ये जो है एवरेज हाइट है ना, कहाँ से नापा जाता है? ये नापा जाता है मीन सी लेवल से। कि जो सी लेवल है, हम सी लेवल को रेफरेंस मानते हैं। सी लेवल को रेफरेंस क्यों मानते हैं भाई? सी लेवल को रेफरेंस मानने के पीछे लॉजिक क्या है कि सी का जो लेवल होता है ना, जो पानी होता है ना, वो बढ़ता घटता नहीं है, मतलब लगभग कांस्टेंट रहता है। और उस बेसिस से मेजर करने में हमको किसी भी टोपोग्राफी को बड़ी इजी होता है। तो इसलिए हम सी को, समुद्र को क्या करते हैं? रेफरेंस के तौर पर लेते हैं और मीन सी लेवल से क्या करते हैं? किसी भी रीजन का हाइट को मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से जो कोसी प्लेन है मीन सी लेवल से 76 मीटर ऊपर है। बात समझ में आ गया? 76 मीटर ऊपर है समुद्र से। बात क्लियर हो गया? ये एवरेज उसका हाइट है। हम लोगों ने बात किया था कि इसका जो स्लोप है, ठीक ना, स्लोप की बात कर रहा था, तो स्लोप कितना है? 5 से 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के आसपास है। तो ये किस डायरेक्शन में है भाई? ये जो है डायरेक्शन इसका साउथ ईस्ट से, ठीक ना, नॉर्थ वेस्ट की ओर है।
इधर है नॉर्थ वेस्ट की ओर। अब थोड़ा सा इसको मैप के थ्रू समझ लेते हैं, मैप के थ्रू समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले बिहार की, किसकी, बिहार की, यही है ना। तो ये अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक ना। और ये जो रीजन हो जाएगा क्या, साउथ, ये जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, और ये जो हो गया वेस्ट साउथ हो गया, और ये जो रीजन हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो बिहार का जो ये कोसी का जो प्लेन है, इसका जो ओरिएंटेशन है, स्लोप का जो ढलान है, किधर है, नॉर्थ ईस्ट से होकर, सॉरी साउथ ईस्ट से होकर नॉर्थ वेस्ट की ओर जाता है। मतलब कुछ ये इधर से ऐसे हते आते हुए ऐसे इधर की ओर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि ये वाला जो फ्लैंक है, ये वाला रीजन, ये कुछ उठा हुआ है, और ये वाला भी कुछ इस तरीके से इधर की ओर, ये इधर की ओर क्या है, इधर की ओर धंसा हुआ है। बात समझ में आ गया। तो ये इसका स्लोप जो है, स्लोप किधर की ओर है, स्लोप है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर। बात समझ में आ गया। ये क्लियर हुआ यहाँ तक, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे कोसी प्लेन का कुछ फीचर था। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कामला का प्लेन है। कौन सा प्लेन है, कामला का प्लेन। आइए हम लोग देखते हैं कामला का प्लेन। कामला का प्लेन क्या है भाई। तो कामला जो रिवर के द्वारा है फॉर्मेशन किया जा रहा है इस प्लेन का, ठीक ना। अब जो है इसकी थोड़ी सी हम लोग बारे में देख लेते हैं। कामला जो प्लेन है इसके जो नॉर्थ में होगा, आपको तो ज्ञात होगा ये नेपाल होगा। इसके जस्ट इसके बगल में कोसी का प्लेन है। किसका प्लेन है, कोसी का प्लेन। यही जो बाकी गंगा में मिल जाएगी, गंगा रिवर हो जाएगी यहाँ पर। और जस्ट इसके बगल में गंडक का प्लेन है, गंडक का प्लेन है, ठीक है। ये इस टाइप का है फीचर। ये कामला का मतलब कह सकते हैं सराउंडिंग फीचर। ये गंडक या नहीं नहीं, इसको गंडक नहीं, सॉरी, इसको ओ माय गॉड, यहाँ पर बागमती का प्लेन है। किसका, बागमती का प्लेन। बात समझ में आ गया। ये रहेगा कमला का प्लेन का फीचर, ठीक ना। एक और बात इसमें देखेंगे तो कमला के प्लेन का फीचर जो है, स्पेशल फीचर क्या दिखेगा। स्पेशल फीचर ये है कि कमला प्लेन में ना चौर ज़्यादा दिखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, चौर, चौर्स दिखने को मिलता है, मन देखने को मिलता है। चौर और मन क्या है ना, ये सबमर्ज्ड एरिया है, पानी वाला है, सबमर्ज्ड एरिया है, ज़्यादा पानी भरा रहता है, तराई टाइप का है। तो तराई वाला जस्ट तराई से जस्ट आगे वाला जो पार्ट होता है इसको चौर बोलते हैं। आगे हम लोग समझेंगे इसको भी, मतलब ज़्यादा वो नहीं होना है। तो यहाँ तक लो, ठीक है। कमला का प्लेन हो गया। अब जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है बागमती का प्लेन, ठीक ना। किसका प्लेन, बागमती प्लेन। बागमती प्लेन नाम से पता चल रहा है किसके द्वारा फॉर्म्ड किया गया है, फॉर्म्ड बाय दी बागमती रिवर। किसके द्वारा, बागमती रिवर के द्वारा। बात समझ में आ गया। अब आ रहा है कि जो बागमती का जो प्लेन है इसका थोड़ा सा देखो, ऊपर में क्या होगा भाई, नेपाल, जस्ट इसका नेपाल का प्लेन। इधर का अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, कौन सा प्लेन पढ़ा है जस्ट में, अभी हम लोगों ने पढ़ा कामला का प्लेन, कामला का प्लेन पढ़ा। इधर नीचे में तो अपने पता ही है गंगा मैया, इधर अपना गंडक का प्लेन है, गंडक का प्लेन है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब आ रहा था कि इसके अंदर रीजन कौन कौन सा है। तो अगर हम बात करें रीजन के तौर पर, तो रीजन के तौर पर जो दिखने को मिलेगा वो है अपना सीतामढ़ी। सीतामढ़ी अभी बहुत न्यूज में है, बड़ी इंटरेस्टिंग। गंगा सीतामढ़ी जो है, सीतामढ़ी कॉरिडोर में, मतलब माँ जानकी सीतामढ़ी मतलब कॉरिडोर बनाया जा रहा है वहाँ पर। उसी तरीके से इसका एक और रीजन है मुजफ्फरपुर आता है, ठीक ना, मुजफ्फरपुर है। तीसरा का जो रीजन है समस्तीपुर हो गया, ठीक ना, समस्तीपुर हो गया। और चौथा जो रीजन है वो है आपका ईस्ट चंपारण, ठीक ना। ईस्ट चंपारण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोतिहारी बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा जो
रीजन है, कह सकते हैं कि ये अपना शिवहर का कुछ सेक्शन है, शिवहर वाला सेक्शन है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है बागमती प्लेन के अंतर्गत। ठीक है, आइए छोटा सा एक और टॉपिक है जो कि है वो है गंडक का प्लेन। क्या है भाई? गंडक का प्लेन। गंडक का प्लेन को समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये लाइज करता है किसके बीच में भाई? ये लाइज करेगा बागमती, ठीक ना, बागमती, बागमती है और घाघरा का प्लेन जो है, एंड घाघरा का जो रीजन है उसके अंतर्गत ये लाइक करता है। बात समझ में है? कौन सा? गंडक का प्लेन। ठीक है, अभी ये भी जानने जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये गंडक का प्लेन। मतलब थोड़ा सा तो ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाने की वजह से डर लगता है कि ठीक नहीं रहेगा, छोटा छोटा ही बनाया जाए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं घाघरा का मैदान। जो घाघरा प्लेन है, घाघरा प्लेन की अगर बात करें तो ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट प्लेन है। बात समझ में आया? घाघरा का प्लेन वेस्टर्न मोस्ट, साथ ही साथ ये जो है ना, मतलब ये कह बोलते हैं कि ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा प्लेन है। फर्टाइल प्लेन तो पूरे बिहार का ही है, तो ये भी फर्टाइल प्लेन है। क्यों? ये जो 82 किलोमीटर जो लगभग घाघरा रिवर जो है, इसके द्वारा जो है ना बड़ी सेडिमेंट कैरी करके लाया जाता है, और ये सेडिमेंट लाकर बिहार के उस इलाके में, जैसे कि सिवान वाला जो इलाका हो गया, ठीक ना, ये गोपालगंज वाला जो इलाका हो गया, और जो कि सारण वाला जो इलाका हो गया, इस इलाके में लाकर सेडिमेंट को डिपॉजिट कर देता है, और यही सेडिमेंट का डिपोजिशन उस प्लेन को क्या करता है, मतलब फर्टाइल बनाता है। तो ये ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हम लोगों ने नॉर्थ बिहार का जो मैदान का इलाका था, प्लेन का इलाका था, हम लोगों ने देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है कि प्लेन ऑफ सदर्न बिहार के बारे में। किसका? जो बी वाला टॉपिक था कि प्लेन ऑफ सदर्न बिहार या सदर्न बिहार का जो प्लेन है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सेम ये भी है, किसके बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है? किसके बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है? कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। किसके रिवर के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके इसको भी देख लेते हैं कि थोड़ा दिमाग में इस तरीके का ना रहे, और उससे पहले थोड़ा सा सदर्न बिहार का जो फीचर है उसको समझ भी लेते हैं कि अब थोड़ा सा मैप का हेल्प लेते हैं। यह हो गया गंगा, ठीक है, यही है सदर्न प्लेन, ठीक ना। अब सदर्न प्लेन जो है इसको थोड़ा समझना बारीकी से ज़रूरी इसलिए है कि ये जो इलाका है इसको क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर प्लेटू। क्या बोलते हैं इसको? छोटा नागपुर, CNP, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। और छोटा नागपुर प्लेटू रीजन है तो ये इधर तो थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करेगा ही करेगा, उसका भी पार्ट उसमें बिहार में दिखेगा, छोटा नागपुर प्लेटू का। तो ये जो सदर्न प्लेन है ना, इसका जो एरिया है, कितना एरिया है? 33,670 किलोमीटर का ये एरिया है, ठीक ना। आइए आप देख रहे हैं कि जो सदर्न बिहार का जो एरिया था बहुत बड़ा था, नॉर्दर्न बिहार का जो एरिया था वो बड़ा था। बात समझ में आया? ये सदर्न बिहार का एरिया है, सदर्न बिहार का जो एरिया है इतना। हम लोगों ने नॉर्दर्न बिहार का जो बात किया था, आई थिंक हम लोग कोसी के साथ मर्ज करते हैं क्या? सॉरी। तो ये जो नॉर्दर्न बिहार का जो एरिया है उसका हम लोग बात करें तो उसका कितना था? 56,980 किलोमीटर का एरिया है। मतलब लगभग अगर हम लोग बात करें तब 52, ओ माय गॉड, अगर बात करें तो 52.27% एरिया है बिहार का, ठीक ना। हम लोगों ने स्लोप का भी बात किया था कि इसका स्लोप लगभग आपका
5 to 6 सेंटीमीटर आपका दिखता है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसका एवरेज हाइट भी देखा था कि एवरेज हाइट कितना है। तो एवरेज हाइट कितना है भाई, 76 मीटर के आसपास है, ठीक ना। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। स्लोप का हम लोगों ने इंक्लाइनेशन देखा था, क्या था, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की ओर था। तो ये भी इसका इंक्लाइनेशन, सॉरी, हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो इसका स्लोप का इंक्लाइनेशन है वो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर है। बात समझ में। तो इसको हम लोगों ने एनालाइज किया था। तो ये नॉर्थ बिहार का फीचर था। और साउथ बिहार का जो फीचर है तो ये लगभग आपका 33,670 किलोमीटर के आसपास एरिया है। और ये परसेंटेज वाइज देखें तो 42.73% के आसपास ये बिहार का एरिया को होल्ड करता है। और ये जो रीजन है, ठीक ना, गंगा रिवर और प्लस में CNP के बीच का रीजन है। बात समझ में आया। यही है तो गंगा, ये गंगा जो रिवर है जो कि लगभग 445 किलोमीटर के आसपास अपना बिहार में 445 किलोमीटर लंबी बिहार में दूरी तय करती है। तो यहाँ से लेकर ये, ठीक ना, 400 मतलब गंगा से लेकर यहाँ तक का बीच का एरिया है यही, यानी कि CNP छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच का ये प्लेन है। तो यहाँ पर से दिखता है। कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट हिल है, हम लोगों ने बात किया था कि जो सदर्न प्लेन है, सदर्न प्लेन में भी 2-4 चीज़ें दिखेगा जो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ हिल्स दिखता है, ठीक ना। हिल क्या दिखेगा कि जैसे कि जो प्रेतशिला है, प्रेतशिला हो गया, रामशिला हो गया, ठीक ना। उसके बाद जो गया के अंतर्गत बहुत सारे दिखता है, जैसे कि जेठियन हो गया, बिहार में जो बिहार शरीफ के अंतर्गत है जो गिरियक हो गया, विपुलागिरी हो गया, उदयगिरी हो गया, वैभवगिरी हो गया, रत्नागिरी हो गया। ये सब बिहार के अंतर्गत कुछ हिल्स दिखेंगे जो हिल स्टेशन कह सकते हैं। ये एक हिल स्टेशन के तौर पर काम करता है। और ये अगर हम लोग बात करें तो कुछ इसमें एक और चीज़ देखता है, ताल रीजन। कौन सा? ताल रीजन। जो गंगा है ना, गंगा से जस्ट टच में जो कुछ लगभग 25 किलोमीटर चौड़ा एक बीट 25 किलोमीटर का एक गंगा से सटा हुआ एरिया है, मान के चलिए। और ये ताल कहलाता है, ठीक ना, ये ताल कहलाता है। किलोमीटर मतलब ये गंगा नदी है, कहाँ गया, ये गंगा नदी है। तो ये जो इलाका है ना, ये लगभग 25 किलोमीटर का जो एरिया है, और इस इलाका को हम लोग ताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताल। ताल क्यों? क्योंकि हमेशा ये वाटर से सबमर्ज्ड रहता है, इसमें वाटर पानी भरा रहता है, पानी इसमें मतलब रहता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। तो कुछ बिहार के सदर्न प्लेन है, उसमें ये सब फीचर आपको दिखाई देता है। अगर हम लोग प्लेन का एक एक पार्ट वाइज अगर हम लोग समझें तो जो कि सदर्न बिहार का जो प्लेन है उसको फिर सब जो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है वो है आपका 5 पार्ट। कितना पार्ट है? 5 पार्ट। 5 पार्ट का अगर बात करें, जो पहला है वो है चंदन का प्लेन। चंदन रिवर के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए चंदन का प्लेन, ठीक ना। तो चंदन का प्लेन है। दूसरा जो प्लेन है क्यूल का प्लेन है। किसका है? क्यूल का प्लेन है। थर्ड जो प्लेन है वो ताल रीजन है। कौन सा रीजन है? ताल रीजन। बात समझ में क्या? अब उसके बाद जो है सेंट्रल साउथ बिहार का प्लेन, सेंट्रल साउथ बिहार का प्लेन, ठीक ना। एक है शाहाबाद का प्लेन, शाहाबाद का प्लेन। एक एक करके हर प्लेन को हम लोग समझेंगे, देखेंगे, ठीक ना। अपना ठीक
ठीक है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट